कोलंबिया नासा का एक रीयूजेबल स्पेस शटल था। STS-107 मिशन के चलते इस स्पेसशिप को अब वापस से स्पेस में जाना था। जो क्रू था उसमें से साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स दोनों ही इंक्लूडेड थे। टोटल 7 मेंबर्स का ये क्रू था जिनको जुलाई 2000 में सेलेक्ट किया गया था। इस मिशन को कमांड कर रहे थे रिक हस्बैंड, जो कि यूएस एयरफोर्स के एक टेस्ट पायलट थे। मिशन पायलट विलियम मैककूल, जो कि नेवी कमांडर थे। पेलोड कमांडर माइकल एंडरसन, ये भी यूएस एयरफोर्स में ही थे। कल्पना चावला, जो कि फ्लाइट इंजीनियर थी। इनके अलावा डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क, दोनों ही नेवी कैप्टन्स थे। अब ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ 16 जनवरी 2003 को वापस से स्पेस में जाने के लिए। इस मिशन में इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने थे, जो कि परफॉर्म भी किए गए। अब दिन था वापस री एंट्री का, 1 फरवरी 2003 सुबह के 8:44 पर कोलंबिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर गया। बट अभी भी इसकी हाइट अर्थ की सरफेस से 120 किलोमीटर्स थी। जब कोलंबिया लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर आया तो क्रू का कंट्रोल कोलंबिया पर से खो गया और कंट्रोल खो जाने की वजह से वो हवा में ही टूटने लग गया। इस समय पर कोलंबिया की स्पीड साउंड की स्पीड के 18 टाइम्स थी। इतनी ज़्यादा स्पीड और कोलंबिया के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से उसमें आग लग गई और उसके जो टुकड़े थे वो ज़मीन पर आकर गिरने लगे। ये जो कोलंबिया के टुकड़े थे ये ईस्टर्न टेक्सास में मिले थे। अब आखिर इस सब की वजह क्या थी? जब कोलंबिया को लॉन्च किया गया तो उसके कुछ टाइम बाद ही एक फॉर्म का टुकड़ा, जो कि इंसुलेशन के काम आता है और एक्सटर्नल टैंक पर लगा हुआ होता है, वहां से वो टूटकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग पर जाकर लग गया, जिसकी वजह से कोलंबिया का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम डैमेज हो गया। और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है री एंट्री के टाइम पर, क्योंकि री एंट्री के टाइम पर एटमॉस्फेयर की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होती है। कोलंबिया के री एंट्री के टाइम पर ये जो गर्म गैसेस थी उसके विंग के अंदर जाने लग गई, जहां से उसका विंग डैमेज्ड था। हालांकि जब डैमेज हुआ था तो उसका साइज काफी ज्यादा छोटा था, बट अगेन इन गैसेस की वजह से वो डैमेज भी बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से विंग में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो पूरा मेल्ट हो गया। विंग की शेप खराब हो गई, जिसकी वजह से एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी बिगड़ गई और इसी वजह से जो क्रू था वो कोलंबिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ एक फॉर्म के टुकड़े ने इतना ज़्यादा डैमेज कैसे कर दिया? उस फॉर्म का जो साइज़ था वो अराउंड 30x14x12 इंचेस का था। जब वो टैंक पर से हटा तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसने विंग को ही डैमेज कर दिया। और इस तरीके से फॉर्म का हटना कोई पहली बार नहीं हुआ था, ये बहुत ही आम बात थी, पर कभी भी इस फॉर्म ने इस तरीके का डैमेज नहीं किया था। इस डिज़ास्टर के बाद नासा ने सारे स्पेस शटल्स को 2 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया और इन्वेस्टिगेशंस चली। नासा ने भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया। क्रू की बात करें तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। कैबिन का प्रेशर लॉस हो गया और पूरा क्रू कुछ ही सेकंड्स में मारा गया। 11 फरवरी को क्रू मेंबर्स की बॉडी को रिकवर कर लिया गया था। इस ही डिज़ास्टर में हमने कल्पना चावला को भी खो दिया। If you like this video, please give it a thumbs up and leave a comment below. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this one.